राजाधिराज महाराज श्रीमंत माता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा विजय। देखो इधर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ हुआ था। अगर किले के ऊपर चोरी लबाड़ी कोई गुनहगारी करेगा उसको 6 दिन इसके ऊपर इसके अंदर बांध के रखा जाता। महाराज के राज्याभिषेक के समय काशी से गागा भट्टा आए थे, उन्होंने 7 नदियों का ये जो तोप है ना, जो पीछे अपने को गेट देखने को मिल रहा है उसको महादरवाजा कहते हैं। जहाँ हम अभी खड़े हैं उसको सेक्रेट पॉइंट। दाट असं पाहुणे महाराज संविधान आले। हमारे मतलब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट अच्छा धाडावा भेटीचा धाडला खाना ना हसत हसत कबूल केला। शिवाजी महाराज के आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हो भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण ठाकुर। आज मैं आपको दिखाऊंगा रायगढ़ फोर्ट और रायगढ़ फोर्ट का इतिहास आपसे शेयर करूंगा। हमारी पूरी यात्रा में गोविंद भाई साथ देंगे, ये टूर गाइड है और पूरी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है और हमारे दर्शकों को बताइए क्या सब आज हम देखेंगे। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। ये रायगढ़ जो डोंगर था ना पहला, ये चावली के चंद्रराव मौर्य के हाथ में था। जावली का चंद्रराव मौर्य था ना, वो आदिल शाही का सरदार था, उसके हाथ के नीचे काम कर रहा था। वो जावली का चंद्रराव मराठा था, लेकिन जावली का चंद्रराव था ना, वो आदिल शाही का सरदार था। अपने महाराज ने रायगढ़ किले से जो जावली के चंद्रराव मौर्य था ना, उनको एक विनंती पत्र भेजा। उसमें लिखा था, मौर्य आप अपने मराठे हैं, आप मिलकर स्वराज्य खड़ा करेंगे। मौर्य ने महाराज को मतलब एक युद्ध का आह्वान दिया। युद्ध के आह्वान में महाराज ने 145 सरदार इस जावली के खोरे में छोड़ा। और मौर्य का जो छोटा भाई था ना, वो हनुमंतराव मौर्य था, वो सूर्याजी काकड़े उनके हाथों से मार गया था। मौर्य ने महाराज को महाराज का वो था ना जावली का चंद्रराव मौर्य, उनको 1656 में डोंगर जीत के लिया था। 1656 से 1670 तो 14 साल किले का बांधकाम चालू था। 14 साल में 350 इमारतें बांधे, ऊपर 11 तालाब खोदे बांधे और 84 पानी के टाके खोद लिए। उसमें अभी देखने वाले वो हिरकनी बुरुज है। तो हम अभी यात्रा का शुरुआत करेंगे और आप हर पॉइंट को आप मेरे को बताना और स्टार्ट करते हैं फिर यात्रा को। चलिए। अब हम निकल चुके थे महान सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित रायगढ़ किला को देखने। इस किला को देखने के लिए आपको 4400 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ना होगा। हालांकि आप रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ी से जाने का एक अपना मजा है। हर हर महादेव। देखो आप हम 75% चढ़ चुके हो सीढ़ियाँ। रायगढ़ किले को 2000 सीढ़ियाँ है, उसमें से 1500 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। अभी बचा 500 सीढ़ियाँ, 25% रहेगा। जो पीछे अपने को गेट देखने को मिल रहा है उसको महादरवाजा कहते हैं। किले का जो मेन गेट रहता है वो महादरवाजा, इसको हम पास आके ही दिखता नहीं है। उसका आकार ऐसा क्यों, डिजाइन ऐसा क्यों रखी गई है, नागमोड़ी वलन की डिजाइन है इसकी, ताकि शत्रु को नीचे से दिखना नहीं चाहिए कि मेन गेट किधर है। पहले शत्रु किले का मेन गेट देख के आक्रमण करते थे, उनको देखना नहीं चाहिए पीछे से मेन गेट कहाँ है। इसी की वजह से उसका आकार नागमोड़ी वलन का रखा गया है। पहले बाहुबली मूवी देखी आपने? बाहुबली मूवी में जो 20 फुट का खाम रहता है उससे दरवाजा तोड़ा गया है। उसका ही यूज करके दरवाजा टूटना नहीं चाहिए। इसी के लिए इसका जो आजू बाजू का परिसर है वो कम रखा गया है। और पहले हत्ती का ही यूज करके दरवाजा तोड़ते थे। वो हत्ती का यूज करने से दरवाजा टूटना नहीं चाहिए। उसी के ऊपर उधर खाम लगाए गए, भाले लगाए। वो उधर गड्ढे दिख रहे हैं ऊपर से, जो वो है ये देखो। अगर शत्रु नीचे आ गया, दुश्मन नीचे आ गया तो ऊपर से गर्म तेल छोड़ते थे ताकि दुश्मन जल चुके और भाला फेंक के मारते थे। अभी हम जा रहे हैं किले को देखने के लिए। अभी यहाँ से किला देखना स्टार्ट हो जा रहा है। अभी हमने हिरकनी बुरुज पहला देखा। फिर अभी जो पीछे देखा वो महाद्वार था। अभी जो आगे 2 तोप है वो देखने वाले हैं। और उसके ऊपर किले के ऊपर किला है, भाले किला। वो सब देखने वाले। उसमें 18 पॉइंट है। जो किले के ऊपर किला रहता ना उसको भाले किला कहते हैं। वो देखने वाले हैं। फिर बाद में 4 पॉइंट रहेंगे, वो देखेंगे सब। उसके जैसे 11 तालाब है किले के ऊपर, ये देखेंगे। ये तोप है। अच्छा, जो तोप है ना, इसके जैसी तटबंदी पे 21 तोप है। अभी कुछ नीचे गई है। आगे जो हिरकनी बुर्ज है
उसको 3 देखने को मिलेगा। इसी पूरे तटबंदी पे 21 तोप है, वैसे 2 इधर रखे गए हैं। अब हम करीब करीब 2000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन जब आपको अपने हिंदुस्तान के इतिहास से प्यार है, खास करके देवतुल्य शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धा आपका प्रेरणा है, तो ये थकान, ये मुश्किल कुछ नहीं है। हर हर महादेव की नारा हमारे दिल और दिमाग को ऊर्जा से भर रहा था। तो चलिए हमारे साथ आप भी आगे की यात्रा को एंजॉय कीजिए। जय छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय हर हर महादेव। जो सामने आपको तालाब दिख रहा है, हाँ उसकी गहराई है 20-25 फीट गहराई है। ओके। इसके जैसे रायगढ़ किले के ऊपर गहरा तालाब है और 84 पानी की टंकी है। इसका इस्तेमाल पहले महाराज के राज्याभिषेक के समय महाराज ने 2 हत्ती लाए थे, उनको पीने के लिए पानी और नहाने के लिए पानी यहाँ से लेके जाते थे। अभी हम देखने जा रहे हैं आगे गंगा सागर तालाब। देखो जो नीचे तालाब है ना, उसको गंगा सागर तालाब कहते हैं। गहराई है 32 फुट गहराई है उसकी। महाराज के राज्याभिषेक के समय काशी से गागा भट्ट आए थे, उन्होंने 7 नदियों का 7 समुंदर का पानी लाया था। राज्याभिषेक होके जो कुछ पानी बचा हुआ था ना, तो इसके अंदर छोड़ा गया। इसी के वजह से इसको गंगा सागर तालाब कहते हैं। जो आपको 2 इमारत दिख रही है उसको इधर, ये देखो ये 2 इमारत है, अभी 2 मंजिली है, पहले 7 मंजिली थी। उसके ऊपर लाकड़ी स्ट्रक्चर था। महाराज ने अगर कौन सा किला जीत लिया या मुहिम जीत ली, तो इसके 7वें मंजिले के ऊपर भगवा ध्वज या मशाले लहराए थे। जो सामने गेट दिख रहा है वो देखो गेट, उसको पालकी द्वार कहते हैं। महाराज की पालकी, छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी, छत्रपति संभाजी महाराज की पालकी और जिजाओं की पालकी उस गेट से जाती थी। इसी की वजह से उसको पालकी द्वार कहते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं रानी महल। ये देखो ये रानी महल है, ये 6 रानी महल है। छत्रपति शिवाजी महाराज की रानियाँ थी 8, उनमें से 2 रानी बाहर रहती थी। उसमें से 6 रानियाँ रायगढ़ किले के ऊपर रहती थी। उसमें से 6 रानियों के 6 महल ये भी हमको देखने को मिलेंगे। एक महल देखेंगे, उनकी जानकारी अंदर लेंगे, तो उस टाइम का, उस 400 साल का जो टॉयलेट बाथरूम है वो देखेंगे सब। बाकी की जानकारी आगे लेंगे। तो रानी महल देखते हैं। ये रानियों की 6 महल है, उनमें से एक महल क्लियर है। जो एक महल है वो एक महल दिखाता हूँ, आ जाओ। की जानकारी भी अंदर ही लेंगे। अभी हम आ गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रानियों का जो महल हुआ करता था उसके अंदर। तो ये गाइड साहब एक्सप्लेन करेंगे इस जगह के बारे में, तो आप बताइए। जहाँ अब हम खड़े उधर उसको रानी महल कहते हैं। ओके। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 रानियाँ थी, उनमें से 6 रानियाँ थी जो रायगढ़ किले के ऊपर रहती थी। बाकी 2 रानी किधर रहती थी? छत्रपति संभाजी महाराज 2 साल के थे, तो सई बाई का निधन राजगढ़ किला था, उनके ऊपर उनका निधन हुआ था। और एक रानी उतरते एज के समय जिजाऊ महासाहब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आई थी, माँ थी, उनको उतरते रायगढ़ किले के उतर के एज में रायगढ़ किले का जो क्लाइमेट था वो अच्छा नहीं लगता था। उसी के वजह से उनको पाचाड़ गांव है, उसको पाचाड़ गांव में 9 एकड़ का वाड़ा बांध के दिया। और उसके सेवा के लिए एक रानी रखी थी, उनका नाम था पुतलाबाई, 3 नंबर की रानी थी। बाकी 8 रानियों की 8 नाम है। सईबाई, सोयराबाई, सगुनाबाई, सकुवारबाई, गुणवंताबाई, पुतलाबाई, काशीबाई और लक्ष्मीबाई से 8 रानी थी। 8 रानी करने का कारण क्या? स्वराज्य छोटा था, स्वराज्य बड़ा करने के लिए राजघराने के स्त्रियों से मैरिज कर दिया। और 8 रानियों के 6 महल रायगढ़ किले के ऊपर है। अब 6 महल अपने देखे, उनमें से एक महल एक क्लियर वाला दिख रहा है ना, वो हॉल है, वो बेडरूम है। और अभी हम 400 साल पुराना टॉयलेट बाथरूम देखने जा रहे हैं, और वो हवा आने के लिए खिड़की रखी गई है। जो अब हम अभी देखने जा रहे हैं टॉयलेट बाथरूम देखने जा रहे हैं। ये पूरा महल था, एक रानी का बेडरूम था। तो ये जो दिखा मतलब ओके। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा, ये पहला मतलब ऊपर ही रहेगा क्या? जब 2 इंग्रज अधिकारी थे, कर्नल पॉर्थर और मेजर हॉल, उन्होंने 10 मई 1880 को रायगढ़ किला ब्लास्ट कर दिया। तो हम अभी देखने जा रहे हैं 400 साल पुराना टॉयलेट बाथरूम, उस समय का टॉयलेट बाथरूम जो पत्थर में था, वो हम देखने जा रहे हैं। आ जाओ। ये 400 साल पुराना टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, देख लीजिए।
ये देखो, ये 400 साल पुराना टॉयलेट बाथरूम है, सब एक रानी का एक माल देगा। तो ये उसी समय का है, उसी के समय का कुछ है। बदला नहीं है? नहीं, बदला ही नहीं है। उस समय की हवा आने के लिए खिड़की रखी है। हाँ। उस टाइम फैन वगैरह कुछ नहीं था, एसी नहीं था, इसलिए हवा आने के लिए खिड़की रखी है। और जो सामने फ्लैग दिख रहा है, ओ फ्लैग दिख रहा है, यस यस। उससे 1-1.5 किलोमीटर हिरकनी बुरुज है, हीरा नाम की गौलन कोजागिरी पूर्णिमा के समय रायगढ़ किले के ऊपर दूध लाने गई थी। अच्छा, हम दूध लोग बेचने गई थी। स्टार्टिंग में हिरकनी बुरुज देखिए, उसने हाँ, कविता लिखी, हाँ, वो उधर हिरकनी बुरुज है। हाँ। वो जो हीरा नाम की गौलन थी ना, वो रायगढ़ किले के ऊपर दूध लाने के दूध बेचने के लिए आई थी। पहला नियम था, अगर 5 बज गए तो किले का मेन गेट जो महाद्वार देखा आपने, वो बंद होता था 5 बज गए तो दूध बेचते बेचते उसको शाम हो गया। किले का जो मेन गेट देखा आपने, वो महाद्वार बंद हो गया। हीरा ने गडकरी थे, उनको विनती की कि मेरे को छोड़ दो, मेरा 2 साल का बच्चा नीचे है। लेकिन पहला राजा, अगर राजा के समय राजा उनके अनुसार किसी को छोड़ते नहीं थे ऊपर, और नीचे भी नहीं जाते थे, तो वो उस कड़े के ऊपर से नीचे चली गई थी। उसका इसी के वजह से उसका नाम हिरकनी बुरुज रखा गया है। उसकी कविता हमने मराठी में बताई है। तो सामने पहाड़ दिख रहा है क्या आपको, वो वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला पहाड़, उसको हिरकनी बुरुज कहते हैं, हीरा राव की गौलन। उसके ऊपर एक कथा है, वो मराठी में, वो बता रहा हूं मैं, कि रायगडावर राजधानी होती शिव छत्रपतींची, आणि कथा सांगतो ऐका तेथील हिरकणी या बुरुजाची. वसले होते गाव तलाशी, अहो वसले होते गाव तलाशी, वालुसरे या नावाचे, अन राहत होते कुटुंब ते गरीब धनगर गावल्याचे. सकाळी हिरा जात असे दूध घेऊन गडावरी, अन चालत होती गुजरणा त्या नेकीच्या धंद्यावर. करी म्हणती नाही आज्ञा शिवरायांची आम्हाला, धावत जाऊनी कडा उतरुनी बालाला ती घेई कुशी. अतुलनी हे धाडस पाहुणे महाराज स्तंभित झाले, आणि कडा उतरुनी जाऊन ती बालाला ती घेई कुशी. बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी। देखिए जो सामने 3 गड्ढे दिख रहे हैं ना, उनको धान्य कोठार कहते हैं। पहले गड्ढे की हाइट है 22 फुट, दूसरे गड्ढे की है 20 फुट और इसकी 15 फुट हाइट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इसके अंदर धान्य रखा जाता था। 6 महीने बचेगा इतना धान्य इसके अंदर रखा जाता था। पेशवाई सत्ता आई 1733 में, पेशवाई सत्ता आई, उसका यूज, उसका इसका इस्तेमाल कैदी रखने के लिए किया जाता था। किले के ऊपर जो कोई चोरी लबाड़ी गुनेगारी करेगा उसको 6 दिन इसके अंदर रखते थे, और 7वें दिन पनिशमेंट पॉइंट है टकमक को उसके ऊपर से फेंक देते थे। जो सामने इमारत दिख रही है वो उधर है, जो सामने इमारतें दिख रही है क्या ऐसे, इसको अष्टप्रधान के वाड़े कहते हैं। महाराज के जो 8 मंत्रालय थे, अभी हमका अपना कैसा दिल्ली में मंत्रालय है, वैसा महाराज के ये मंत्रालय थे। 8 मंत्रालय थे, 8 मंत्रालय के 8 महल है। अभी अपनों को 5 देखने मिलेंगे। फिर वो पेड़ है उसके नीचे 3 महल है, उनका टॉयलेट बाथरूम है। देखो ये जो सामने टंकी दिख रही है ना, एक टंकी है ना, ये पानी पीने के लिए, महाराज को पानी पीने के लिए टंकी रखी गई है। किले के ऊपर जो कोई काम चुका होगा उसको गंगा सागर तालाब देखा आपने, वहाँ से पानी लाके यहाँ में भर देते थे। तो सामने एक टंकी दिख रही है अपने को, तो बाथटब है, स्विमिंग पूल अपना अभी कैसा स्विमिंग पूल रहता है, तो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्विमिंग पूल है। इधर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ हुआ था। डेथ है 3 अप्रैल 1680 को। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इधर आखिर का श्वास लिया। इधर से अंदर 10-12 सीढ़ियाँ उतर के गए ना, तो अंदर 10/8 की रूम है। उसको गुप्त चर्चा, गुप्तहेर, खलबत खाना कहते हैं। महाराज के जो गुप्तहेर थे ना, बहेरजी नाइक, महाराज को पूरी किले के बातचीत करनी हो तो इसके अंदर जाके देखते थे। अभी हम जाके देखते।
देखो जहाँ हम अभी खड़े हैं उसको सेक्रेट पॉइंट कहते हैं। महाराज के जो गुप्तहेर थे, बहेर थे नहीं, अगर महाराज को कोई किले के बाद बातचीत करनी है तो इसके अंदर आके करते थे। इसीलिए इसको अंडरग्राउंड रूम है, ये 10 बाय 8 के रूम है। ऊपर से 10-12 सीढ़ियां चढ़ उतर के नीचे आना पड़ता है। जब देश में बच्चों को बचपन से ही स्वराज्य, धर्म, देश और अपने वीरों की वीर गाथा समझाया जाता हो, बताया जाता हो, तो ये बच्चे इसी प्रकार होते हैं। आइए आप भी देखिए और सुनिए। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। वज्रतुलालंकृत पुण्य श्लोक राज्यमाता, राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा क्षत्रिय कुलावतंस, महातेजस्वी, बुद्धिनिष्ठ, चारित्र्य संपन्न, शास्त्रवीर, ज्ञान गोविंद सर्जा, रणधुरंदर, शिवपुत्र श्री 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 छत्रपती संभाजी महाराजांचा छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा महाराज गणपती, गजाश्वपती, भूपती, सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टवधान जागृत, अष्टप्रधान दौष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीती धुरंदर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सुवर्ण सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, योगिराज, श्रीमंत, नीतिमंत, भोसले घराणा कुलदीपक, जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। नमः पार्वती फते शिवा हर 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 महादेव, हर हर हर। और दीवाने खास कहते हैं। दीवाने आम मतलब अपने जैसी जो प्रजा रहती है उस बेनती के उस और दीवाने आम, और ये दीवाने खास जो महाराज के खास लोग थे उनकी बैठक इधर हो रही थी। अभी हम जा रहे रायगढ़ किले के इम्पोर्टेंट ठिकान जो है उधर शिव राज्याभिषेक हुआ था, उधर जा रहे हैं हम। इसमें क्या हुआ था, क्या जो बोले? महाराज के जो खास लोग रहते थे, दीवाने आम और दीवाने खास, अच्छा। उनकी खास लोगों की बैठक रहती थी इधर। अच्छा अच्छा, मंत्री लोग ऐसा? मंत्री लोग उधर, अच्छा, जो 8 अष्टप्रधान के वाड़े देखे ना, हाँ। उधर मंत्री लोग, इधर खास लोग जो रहते थे, खास लोग, अच्छा, उनकी बैठक इधर रहती थी। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। जहाँ हम खड़े हैं और रायगढ़ किले का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट ठिकान है। इधर ही अपने महाराज का शिव राज्याभिषेक 16 हुआ था। 6 जून 1674 में शिव राज्याभिषेक हुआ था। महाराज राज्याभिषेक के दिन सुबह 5 बजे उठकर जगदीश्वर का दर्शन करके शिरकाई देवी को चाकड़ा करके इधर से जाते हैं। महाराज की जो पहली नज़र जाती है वो 32 मन सुवर्ण सिंहासन के ऊपर। महाराज की जो दूसरी नज़र जाती है वो अपने माँ आऊ साहिब के ऊपर। महाराज की जो तीसरी नज़र जाती है वो जाती है 6000 भरे हुए प्रजा के ऊपर। अपने महाराज ने, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 पैर के हत्ती रायगढ़ के ऊपर शिव राज्याभिषेक के लिए लाए थे। उसको एक क्वेश्चन गया कि मैं दो पैर का मनुष्य रायगढ़ किले के ऊपर आने के लिए मेरे को 6 घंटे लगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 पैर के हत्ती कैसे लाए? उसका एक क्वेश्चन का आंसर उसको मिला नहीं, लेकिन उसका आंसर ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो जो 3 पैर जो हत्ती थे ना, 3 मन के थे, जो बच्चे थे उनको पालकी में बिठा के रायगढ़ किले के ऊपर लाया, छोटे से बड़ा कर दिया और उसका पालन पोषण रायगढ़ किले के ऊपर किया। जो सामने जो मेघडंबरी दिख रही है ना, वो भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानेश जल सिंह उनके हाथों से बिठाई गई है। उसके अंदर जो मूर्ति है, स्टेच्यू है,
वो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज छत्रपति संभाजी महाराज उनके हाथों से बिठाई गई 6 जून 2009 में। उसके ऊपर से जो मेघडंबरी है वो 1985 में बिठाई गई है। उसी जगह पे उसी ठिकान पे पहला 32 मन सुवर्ण सिंहासन था। 1 मन मतलब 40 केजी, ऐसा 12 से 80 केजी का सुवर्ण सिंहासन था। जो सामने गेट दिख रहा है क्या, उसका दूर से स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया देखा है? इसी का ही देख के गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसकी हाइट है 52 फीट हाइट है। पहले ये बना? हाँ पहले ये बना। 52 फीट हाइट है, 40 फीट ब्रॉड है। इसको कहते हैं नगार खाना। इसके ऊपर नगारे तोतारे चौघड़े बज गए तो किले का मेन गेट अपन ने महाद्वार का देखा। पहला नियम था 5 बज गए तो मेन गेट बंद होता था। तो इसके ऊपर नगारे खाना, नगारे तोतारे चौघड़े बज गए तो किले का मेन गेट महाद्वार वो बंद हो जाता था। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। देखो अब हम जहाँ खड़े उसको होली का माल कहते। हम अभी कैसे सिमगे में होली लगाते, तब महाराज के समय में इधर सिमगे में होली लगाते थे। महाराज का नियम था, महाराज चालू होली में नारियल डालते थे। जो कोई बहादुर पेट के होली से नारियल निकालता है, चालू होली से नारियल का दहन जिसे आप बोलते हैं, हाँ, वो उसको महाराज 1.25 किलो सोने का कड़ा और माना का फेटा बख्शीश देते थे। वो नारियल सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज ने निकाला था। उसके ऊपर एक शेर है, मराठी में शेर है, ये वाघाच्या दबड्यात घालून हात दात मोजितो ही जात मर्द मराठ्यांची। गणी मान्ना कसा ठेचावा, डोक्यात गणी मी गावा, भेटीचा धाडला सांगावा, भेटीचा धाडला खानानं हसत हसत कबूल केला। दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आलं बेगुमान नाही त्याला जाण। शिवाजी राजाच्या करामतीची त्यासी नाही जाणीव शक्तीची, करील काही कल्पना युक्तीची रजी जी 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 जी। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, वीर संभाजी महाराज की जय, पार्वती पते शिव हर हर महादेव, भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। अभी वो जो सामने दिख रहा है या तो इमारत दिख रही है क्या, हाँ। उसको हत्ती खाना कहते हैं। महाराज ने राज्याभिषेक के समय 2 हत्ती लाए थे, उनको रहने के लिए जगह उधर है दो अपने को ये दिख रही है, ये दिख रही है अपने को, हाँ। उसको बाजार पेट कहते हैं। इधर 22 उधर 22 ऐसे 44 दुकान है। इसकी लंबाई है 8 फुट लंबाई है, 40 फुट ब्रॉड है, मतलब रुंदी 40 फुट है। उसका आकार ऐसा क्यों रखा गया है? पूर्वी के राजे लोग घोड़े के ऊपर बैठ के बाजार करते थे या पालकी में बैठ के बाजार करते थे, इसी के उसकी वो हाइट ऐसे रखी गई है। उसका स्ट्रक्चर है आगे दुकान, पीछे मकान और बीच में स्टोर रूम। देखो सामने मस्जिद टाइप मंदिर दिख रहा है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा मस्जिद टाइप है ना, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, उसके अंदर शिवलिंग है और हनुमान जी की मूर्ति स्टेच्यू है। उसका आकार, उसका डिजाइन वैसा क्यों रखा गया? अगर मुगल लोग रायगढ़ किले के ऊपर आके उसको आक्रमण न करे, तोड़फोड़ ना करे, इसी के वजह मुगल लोगों को लगे अपना ही मंदिर है, उसकी तोड़फोड़ ना करे, उसी की वजह से उसका डिजाइन जो रखा गया है वो मस्जिद टाइप रखा है। जब हम किला घूम रहे थे तो अचानक मुझे नजर एक दृश्य पे पड़ी और सब लोग उस पे पुष्प चढ़ा रहे थे, कोई सर झुका रहे थे। मैं भी उत्सुक हो गया और मैंने पूछ लिया। जब ये किले का काम चालू था तब यहाँ के जो इंजीनियर थे हिरोजी इंदुलकर, तो उन्होंने अपना घर वर जो कुछ था सब दाव पे लगा के ये किले के लिए पैसे इकट्ठा किए। मतलब वो उस समय महाराज के पास जाके मतलब पैसे मांग सकते थे या पैसे मिल भी सकते थे, बट उन्होंने ऐसे किया नहीं। तो जब ये बात महाराज को पता चली, जब किले का काम हुआ, तब महाराज ने उनको पूछा कि मतलब आपको क्या चाहिए इसके बदले में। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो कुछ मैंने अब तक किया है उसके लिए बस जो यहाँ पे महादेव का मंदिर है जगदीश्वर का, तो आप जब यहाँ से चल के आओगे आपके पैरों की धूल उस सीढ़ी को लगेगी, उस सीढ़ी के ऊपर बस मेरा एक नाम लिखवा देना। तकमक टोक 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक विशाल चट्टान है। पहाड़ियों की मनमोहक घाटियों का मनमोहक दृश्य रायगढ़ किला का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। तकमक टोक एक सजा बिंदु हुआ करता था
जहां गलत काम करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह भी माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने कई शत्रुओं और देशद्रोहियों को इस घाटी में भेजकर उन्हें दंडित किया था। पूरा रायगढ़ फोर्ट हमारे दिल में बसता है। उसमें ये स्थान तो हम हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देवतुल्य श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार हुआ था। आपको पता है हमारा धर्म कैसा है, हमारा इतिहास क्या है, हम अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं और ये सब बात अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं एक धर्म भक्त, स्वदेश भक्त और छत्रपति शिवाजी महाराज भक्त से मिला, जो कर्नाटका से आए थे पूरे परिवार के साथ। आप भी मिल लीजिए, क्योंकि वो अपने 1 साल के छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाने आए थे। है ना अनोखी बात? महादेव महादेव। नमस्कार, मैं सागर चौगुले फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका। तो हमें मतलब शिवाजी महाराज को पहले से ही मानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पर अपना मतलब एक दिन भी रेस्ट ना करते हुए ये स्वराज्य निर्माण किया, हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया हुआ है। ओके, तो उनका एक आदर्श हमारे आगे रहना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को ये आदर्श मिलना चाहिए। इसी एक ध्येय हम हमारे मन में रखते हुए इधर हमारे मतलब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट अच्छा सब मिल के आए हैं। तो बर्थडे पे कैसा ख्याल आया शिवाजी महाराज के दर पे जाए उनके? नहीं, सबसे पहले हमारे ये बेटे ये पहला शादी होने के बाद ही पहला चढ़ के इधर आए थे। अभी बर्थडे भी बच्चे का इधर ही मना रहे हैं। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा बर्थडे पे, अच्छा लगा। मतलब अभी हमारे भारत में क्या हो रहा है कि मतलब पाश्चात्य संस्कृति जो है, विदेशी कंट्री का जो भी मटेरियल रहते हैं, केक कटिंग होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सब, बिल्कुल वो तो कॉमन हो चुका है। वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति है जो सुबह उठ के उनकी पूजा करें, जो देवता की दर्शन करें, माँ बाप के दर्शन करें, यही असली बर्थडे है। पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के जय, भारत माता के जय, हिंदू धर्म के जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए हम इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।